जिप पजल एक गेम है। मैं इसे खेलता और मैं इसे कई दिनों तक खेलता रहा, परंतु खेलते खेलते मुझे अनुभव हुआ कि ये गेम एक दिमागी पहेली है। इसमें ऐसा होता था कि 1 से 10 तक नंबर होते थे और 12 खाने होते थे। उसमें आपको 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से 10 नंबर तक पूरा करके और बाकी के 2 खाने खाली भी बढ़ाने होते थे। और मैं इस गेम को जितना खेलता उतना ही फंसता चला जाता। अंत में मुझे समझ में आया कि ये एक दिमागी जाल है। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा कि दुनिया में कुछ प्रश्नों के उत्तर होते ही नहीं हैं। आगे इसे आप एक वीडियो के रूप में या एक कहानी के रूप में सुने। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि मान लीजिए एक बहुत ही जटिल एस्केप रूम है। मतलब एक ऐसी भूल भुलैया वाले कमरे में प्रवेश किया जा रहा है जिसे बहुत चालाकी से बनाया गया है। अच्छा, तो एक दिमागी खेल की तरह। हाँ बिल्कुल, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुनिया के सबसे चतुर और जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो भी इसे देखकर चुनौती महसूस करें। दीवारें अजीबोगरीब सुरागों से भरी हैं, मेज पर कुछ पुराने नक्शे रखे हैं और हवा में एक तरह के रहस्य की महक है। और जाहिर है कि ऐसे लोग हर एक सुराग को बड़ी मेहनत से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एकदम सही। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पहुंचा जाता है, कई घंटों की दिमागी कसरत होती है और अंत में मतलब एकदम आखिर में कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक भारी तिजोरी मिलती है। ओहो, तो मतलब असली खजाना वही है। लोगों को तो यही लगता है। उस तिजोरी को खोलने के लिए सारी बची खुची मानसिक ऊर्जा लगा दी जाती है, पर जब वो भारी दरवाजा चमराते हुए खुलता है तो अंदर क्या मिलता है? कोई खजाना नहीं, कोई अंतिम रहस्य नहीं। तो फिर अंदर होता क्या है? सिर्फ एक खाली पर्ची जिस पे लिखा है, हम यहाँ क्यों आए। अरे वाह, वो जो निराशा का क्षण होता है ना, वो जो एकदम से समझ में आने वाला खालीपन होता है, वो सच में मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल हिस्सा है। बिल्कुल, और आज की हमारी इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है, क्योंकि आज का हमारा विषय कुछ इसी तरह के अजीबो-गरीब अनुभव पर आधारित है। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी खालीपन या मतलब किसी भी बिना सुराग वाले अंत को आसानी से स्वीकार करने के लिए बना ही नहीं है। अगर हम विकासवाद के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है। प्रेडिक्शन मशीन यानी जो चीजों का पहले से अंदाजा लगाती है। हाँ, इसे पैटर्न चाहिए, इसे हर चीज के पीछे का कारण चाहिए, क्योंकि इसी तरह से तो हमने जंगल में अपनी जान बचाई थी ना। तो ठीक है, आइए इस पूरी बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और वो जो एस्केप रूम वाला उदाहरण मैंने दिया ना, वो बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जब हम आज की स्रोत सामग्री का सामना करते हैं। मैं समझ रही हूँ कि ये इशारा किस तरफ है। हाँ, आज के इस गहन चर्चा में हमारे पास कोई बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट या कोई लंबा चौड़ा लेख नहीं है, बल्कि एक बेहद रहस्यमयी यूट्यूब वीडियो है, जो कि अपने आप में काफी दिलचस्प बात है। सच में। ये वीडियो संजय सेठी आई वर्ड मनी नाम के एक चैनल ने अपलोड किया है, और जब कोई इस वीडियो को देखता है तो सबसे पहले नजर इसके शीर्षक पर जाती है। हाँ, और वो शीर्षक ही तो सारी कहानी की शुरुआत है। बिल्कुल, वो शीर्षक इतना दार्शनिक और गहरा है कि कोई भी विचारशील इंसान एक पल के लिए रुक जाए। शीर्षक कुछ इस तरह है, दुनिया में कुछ प्रश्नों के उत्तर होते ही नहीं है। ये बुद्धिमानों को उलझाने की एक तरकीब है, और आखिर में एक मुस्कुराता हुआ इमोजी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अपने आप में एक बहुत ही साहसिक दावा है। ये केवल एक शीर्षक नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरह प्रतीत होता है। एक जाल मतलब जानबूझकर बिछाया गया? हाँ बिल्कुल, ये सीधे तौर पर हमारी उसी बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति को चुनौती दे रहा है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। हमारी वो भूख जो हर रहस्य को सुलझाना चाहती है। सही बात है। यह शीर्षक खुलेआम घोषणा कर रहा है कि देखो यहाँ एक जाल है, और फिर भी बुद्धिमान लोग इसमें खिंचे चले आते हैं। पर ऐसा क्यों है कि ये जाल सिर्फ बुद्धिमानों के लिए बिछाया गया है? मतलब जब कोई सामान्य व्यक्ति इस शीर्षक को पढ़ेगा तो शायद वो कहेगा कि हाँ सही बात है, दुनिया में हर चीज का जवाब नहीं होता, और वो आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल, सामान्य तौर पर लोग इतना गहरा नहीं सोचते। हाँ, लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुद को चतुर समझता है वो वहीं रुक जाएगा। ऐसा लगता है जैसे ये शीर्षक किसी के बौद्धिक अहंकार पर, मतलब उसकी ईगो पर एक सीधा प्रहार कर रहा हो। एकदम सही पकड़ा, और यही इस जाल की सबसे बड़ी खूबी है। बुद्धिमत्ता अपने आप में एक तरह का उपकरण है, एक बहुत ही धारदार उपकरण, जिससे हम समस्याएं काटते हैं। हाँ,
और जो लोग इस उपकरण का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं वे अनजाने में हर जगह समस्याएं खोजने लगते हैं ताकि उन्हें सुलझा सकें। तो जब कोई ये दावा करता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर होते ही नहीं हैं, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग इसे एक चेतावनी की तरह नहीं लेता बल्कि एक चुनौती के रूप में लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। वो सोचता है शायद दूसरों के लिए इसका कोई उत्तर ना हो, लेकिन मेरा दिमाग अलग है, मैं इसे डिकोड कर लूंगा। ये जो अहंकार है ना, यही वो गोंद है जो इस जाल को इतना प्रभावी बनाता है। तो ये शीर्षक एक तरह से हमें ये बता रहा है कि जहां तर्क काम करना बंद कर देता है, वहां अगर हम जबरदस्ती तर्क लगाने की कोशिश करेंगे तो हम केवल उलझेंगे। बिल्कुल। और देखो, यही पर आकर ये बात सचमुच बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम इस भारी भरकम दार्शनिक शीर्षक वाले वीडियो के अंदर जाते हैं। हाँ, जहाँ उम्मीदें एकदम आसमान पर होती हैं। वही तो, हम उम्मीद करते हैं कि अंदर कोई बहुत बड़ा व्याख्यान होगा या शायद ब्रह्मांड के रहस्यों पर कोई गहरा चिंतन होगा, लेकिन जब हम उसके ट्रांसक्रिप्ट पर नजर डालते हैं तो क्या मिलता है? तो वहाँ कुछ भी नहीं है। कोई दार्शनिक व्याख्या नहीं है, कोई कहानी नहीं है। हमें मिलते हैं सिर्फ 4 शब्द, या यूं कहें एक ही शब्द 4 बार लिखा हुआ है, हीट 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 हीट। बस इतना ही। बस कहानी खत्म, और कुछ नहीं है उस पूरे ट्रांसक्रिप्ट में। और यही वो बिंदु है जहां ये पूरी सामग्री एक कलाकृति में बदल जाती है। शीर्षक के उस विशाल दार्शनिक वादे और ट्रांसक्रिप्ट की इस भयानक शून्यता के बीच का जो विरोधाभास है, वही इसका असली संदेश है। विरोधाभास मतलब जो एकदम उल्टा असर कर रहा है। हाँ, एक तरफ ब्रह्मांड के रहस्यों की बात हो रही है और दूसरी तरफ एक निरर्थक दोहराव है। ये न्यूनतमवाद का, जिसे हम मिनिमलिज्म कहते हैं, उसका एक चरम रूप है जो देखने वाले की उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। पर रुको, क्या हम सच में इसे इतनी अहमियत दे रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या हम कुछ ज्यादा ही गहराई में नहीं जा रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला विचार यही आया कि भाई ये कोई मास्टरपीस नहीं है, बल्कि महज एक एआई की तकनीकी खामी है, एक ग्लिच की तरह। हाँ, क्या ये ऑटो कैप्शन का कोई ग्लिच नहीं हो सकता? या शायद बैकग्राउंड में कोई मशीन की आवाज हो, जैसे ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर ने गलत समझकर बस हीट लिख दिया हो। ये भी एक संभावना है। हम लोग इतनी आसानी से ये मान लेते हैं कि किसी भी बेतुकी चीज के पीछे कोई ना कोई महान तार्किक कारण होगा। क्या पता ये बस एक गलती हो? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है और जरूरी भी है। हो सकता है कि ये वास्तव में सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी ही हो। लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निर्माता की मूल नीयत क्या थी। जो चीज मायने रखती है वो ये है कि शीर्षक ने इसे किस सांचे में ढाल दिया है। मतलब शीर्षक ने पूरी कहानी बदल दी। बिल्कुल। मान लीजिए कि सड़क पर एक खाली कैनवस पड़ा है, लोग उसे कूड़ा समझकर नजरअंदाज कर देंगे। हाँ, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर उसी खाली कैनवस को एक बड़े म्यूजियम में फ्रेम करके लगा दिया जाए और उसके नीचे लिख दिया जाए कि अदृश्य भावनाएं, तो लोग घंटों खड़े होकर उसमें अर्थ ढूंढने लगेंगे। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण दिया है। यहाँ भी बिल्कुल यही हुआ है। शीर्षक ने इस तकनीकी गड़बड़ी या मजाक को एक दार्शनिक पहेली बना दिया है और हमारा दिमाग विसंगतियों को तुरंत खारिज करने के बजाय उन्हें किसी तार्किक ढांचे में फिट करने की कोशिश कर रहा है। ये तो सचमुच एक डिजिटल आईना दिखाने जैसा हो गया। मतलब ट्रांसक्रिप्ट क्या है, इससे ज्यादा ये अहम है कि हम उस ट्रांसक्रिप्ट के साथ कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये जो शब्द है हिट, इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर हम मान भी लें कि ये ग्लिच है, तो भी इस शब्द का यहाँ होना बहुत प्रतीकात्मक लगता है। किस तरह से? जरा सोचिए कि किसी कंप्यूटर को कोई ऐसा टास्क दे दिया जाए जिसे वो हल ही ना कर सके। प्रोग्रामिंग की भाषा में इसे इन्फिनिट लूप कहते हैं, जहां मशीन एक ही चीज बार बार करती रहती है। हाँ, प्रोसेसर बस एक ही गणना को बार बार अनंत काल तक करता रहता है। वो कभी नतीजे पर नहीं पहुंचता, और इसका परिणाम क्या होता है? कंप्यूटर का प्रोसेसर तेजी से गर्म होने लगता है, वो हीट पैदा करता है। अगर हम इसे एक बहुत ही व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये उपमा इसके पीछे के न्यूरोलॉजिकल सच को बहुत सटीकता से दर्शाती है। न्यूरोलॉजिकल सच मतलब हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ? हाँ, जब इंसान के दिमाग को कोई ऐसी पहेली मिलती है जिसका कोई समाधान नहीं है, तो हमारा दिमाग भी एक तरह के इन्फिनिट लूप में फंस जाता है। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़िगार्निक इफेक्ट, ये कैसे काम करता है?
मैंने शायद पहले कभी सुना नहीं। ये प्रभाव बताता है कि इंसान का दिमाग पूरे हो चुके कामों की तुलना में अधूरे या बीच में छूटे हुए कामों को ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखता है। अच्छा, तो जो अधूरा है वो दिमाग में अटका रहता है। बिल्कुल। जब हमें कोई पहेली मिलती है तो हमारा दिमाग एक लूप खोल लेता है। जब तक वो पहेली सुलझ नहीं जाती, वो लूप खुला रहता है। दिमाग लगातार न्यूरॉन्स को फायर करता रहता है। ये सोचकर कि शायद कोई पैटर्न मिल जाए। हाँ, ये सोचकर कि इसका कोई तो पैटर्न होगा, कोई तो अर्थ होगा। ये लगातार होने वाली गतिविधि सचमुच में हमारे शरीर का ग्लूकोज जलाती है। मतलब हम असल में थक रहे होते हैं। एकदम, हम सचमुच ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। और जब कोई अर्थ नहीं मिलता तो वो जो संज्ञानात्मक भार, जिसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं, वो बढ़ता है और मानसिक थकान में बदल जाता है। हमें बेचैनी होती है, झल्लाहट होती है। जैसे दिमाग सचमुच गर्म हो रहा हो। बिल्कुल, एकदम कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह। ओहो, तो मतलब ये वीडियो हमारे दिमाग में एक वायरस की तरह काम कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल पैदा करता है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, ताकि हमारा दिमाग उस खुले हुए लूप को बंद करने के लिए बस लगातार संघर्ष करता रहे। और जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही ज्यादा दिमाग गर्म होगा। और जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं कि इन 4 हीट शब्दों का क्या मतलब है, हमारा दिमाग उतना ही ज्यादा हीट होता जाता है। हीट, हीट, हीट और ज्यादा हीट। यही तो बात है। ये ट्रांसक्रिप्ट कोई उत्तर नहीं दे रहा है, बल्कि हमारी उस मानसिक स्थिति का सीधा वर्णन कर रहा है जो इस वीडियो को देखने के बाद हमारी होने वाली है। बिल्कुल सटीक। मैं भी यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये उस बुद्धिमान व्यक्ति की दिमागी हालत का नक्शा है जो बिना उत्तर वाले प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा है। सच में ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 20वीं सदी की शुरुआत में कला की दुनिया में एक आंदोलन चला था जिसे डाडाइज्म कहते हैं।